हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो भाई आप सभी, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना क्या, सीन एट द रेलवे स्टेशन। ऐसे है, ठीक है, रेलवे स्टेशन का दृश्य। ये आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इसमें क्या क्या सीखेंगे हम, इसका हिंदी अर्थ सीखेंगे, इसका बीच का मीनिंग जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं वो जानेंगे, और इसकी जो मोस्ट ऑफ मीनिंग्स है उसको भी हम जानने वाले हैं। चलिए, तो रेलवे स्टेशन का दृश्य इन इंग्लिश के अंदर कैसे एक ऐसे आए और उसे लिखें, ये अपने पास पढ़ के देखते हैं। ऐसे सबसे पहले कि भाई हम रेलवे स्टेशन कब गए थे। लास्ट संडे, बार बार संडे यूज आता है क्योंकि संडे को छुट्टियां मिलती है बच्चों को। तो लास्ट संडे आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई अंकल। मानी लास्ट संडे मैं रेलवे स्टेशन गया था मेरे अंकल को रिसीव करने, मेरे चाचा को लेने के लिए। ठीक है ना, मेरे चाचा को लेने के लिए कहाँ चला गया था, रेलवे स्टेशन चला गया था। ठीक है, आगे चलिए। द ट्रेन वॉज लेट। और ट्रेन क्या थी, लेट थी। ट्रेन क्या थी, लेट थी। अब ट्रेन लेट होगी तो मैं भी देखूंगा भाई, कुछ चीज़ तो देखूंगा ही ना मैं। हाँ बेटी, क्या हुआ, क्या हुआ? हाथ तो तेरे गंदे हो गए हैं। हाँ, मेहंदी लगा ली तूने? चलो अभी आ रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। हाँ भाई, मेरे बाबू ने मेहंदी लगा ली, देखो सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। देखो बोले देखो मेहंदी लगा ली मैंने, है ना। कहाँ लगाई तूने मेहंदी, ये देखो। उधर देखो, उधर उधर सामने देखो, उधर उसमें देखो। टाटा, नमस्ते। नमस्ते करो, टाटा। कौन है, कौन दिख गया तेरे को, बाबू है? उधर भी दिख, ओ उधर भी दिख गया। चलो कोई नहीं, आप चलो, अब पढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो चलते हैं भाई। आगे है, सो आई वेटेड देहर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंतजार किया। इसीलिए मैंने क्या किया, इंतजार किया। द सीन ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज वेरी कलरफुल। जो प्लेटफॉर्म का सीन था, दृश्य था, बहुत ही मनोरम था, कलरफुल था। ठीक है, रंग बिरंगा था। देयर वॉज हस्टल एंड बस्टल। वहाँ पे हलचल थी। वहाँ पे क्या थी, हलचल। हस्टल एंड बस्टल का मतलब क्या होता है, शोरगुल और हलचल होना। ठीक है, और रहता ही है, लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। देयर वर हॉकर्स एंड वेंडर्स। वहाँ पे काफ़ी सारे हॉकर्स थे, वेंडर्स थे। हॉकर्स मानी ये जो इधर उधर ले जाते हैं ना, ये पके हुई चीज़ देने के लिए, जैसे समोसे, चाय, ऐसे कुछ बेचने वाले जो लोग होते हैं, वेंडर्स होते हैं। ठीक है, कुली वगैरह होते हैं, वो सब, है ना। आगे देयर वर सेलिंग सम थिंग्स। और वे क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ों को बेच रहे थे। कुछ चीज़ों को क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। सम पैसेंजर्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेज। सिटिंग ऑन द बेंचेज। सम सिटिंग सम वर सिटिंग ऑन द लगेजेस। ठीक है, वहाँ कुछ जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो बेंचों पर बैठे हुए थे, और कुछ यात्री अपने जो लगेज होते हैं, अपने थैले बिस्तर होता है उन पर बैठे होते हैं, थैले पे बैठे होते हैं। कुलीज वर कैरिंग लगेज। और जो कुलीज थे वो लगेजों को लेकर आ रहे थे। कुलीज जानते हो, माथे पे रख के, वो लाल कपड़े पहन के, और कुछ मतलब सामानों को इधर उधर कैरिंग करने का काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड कुलीज, जो कि कुछ पैसा लेते हैं, वहाँ पे सेवाएं देते हैं। देयर वर सम टी स्टॉल्स। वहाँ कुछ चाय की दुकानें भी थी, चाय की दुकानें भी थी। द ट्रेन अराइव्ड। और ट्रेन आई। ट्रेन क्या हुई, आई। देर वॉज ए ग्रेट नॉइस। जब ट्रेन आई थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, नॉइज हुई थी, शोर हुआ था। आई सा माई अंकल एंड वेंट टू हिम। मैंने मेरे अंकल को देखा और उनके पास गया, उनके पास गया। ही हायर्ड अ टैक्सी एंड रिटर्न होम। हमने एक क्या ली, सॉरी, वी हायर्ड अ टैक्सी एंड रिटर्न। हमने एक टैक्सी ली और वापस आ गए। ठीक है। द सीन्स एट द रेलवे स्टेशंस वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, मानी जो अब तक मैंने सीन देखा था वो उनमें से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन था रेलवे स्टेशन का। आई थिंक आप लोग समझे होंगे, और मैंने प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर तरीके से लिया है, यूज़ किया है। और अब देखो, हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेंट का गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, मानी गया, हो गया है। स्टेशन आप जानते हैं। रिसीव्ड का मतलब होता है
लेने जाना, ठीक है। अंकल मानी होता है चाचा, है ना। और लेट का मतलब जानते हो आप लोग, वेटेड का मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना। सीन का मतलब होता है दृश्य, प्लेटफॉर्म आप जानते हो जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। कलरफुल का मतलब होता है सौंदर्यपूर्ण या रंग बिरंगा। हस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है हलचल शोरगुल, ठीक है। हॉकर्स एंड वेंडर्स जो होते हैं वहाँ जो बेचने वाले लोग होते हैं कुछ सामान, उनको कहते हैं, ठीक है। और सेलिंग मानी होता है बेचना। एनीथिंग, मैनी मैनी का मतलब बहुत। पैसेंजर मानी होता है यात्री। सम मानी होता है कुछ। बेंचेज का मतलब बेंच होते हैं ना, स्कूल में बैठते हैं बेंचेज, वो बेंच, है ना। और सिटिंग का मतलब होता है बैठना। लगेजेज का मतलब आप जानते हो जो सामान लेकर जाते हैं। कुलीज का मतलब आप जानते हो, कुली किसे कहते हैं, कुली नंबर 1 फिल्म आई थी ना, जाके देखना। कैरिंग का मतलब होता है ले जाना। लगेज जानते हो आप लोग। सम टी स्टॉल का मतलब चाय की दुकान। अराइव्ड का मतलब होता है आना। ग्रेट मानी होता है बहुत ज़्यादा नॉइज। ग्रेट नॉइज मानी बहुत ज़्यादा। साहसी की सेकंड बम देखा। वेंट मानी मैं उनके पास गया। और हायर का मतलब होता है किराए पे लेना। हायर का मतलब क्या होता है, किराए पे लेना। और रिटर्न का मतलब वापस आना। ओके। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मज़ेदार। खत्म। यही था भाई इसके अंदर, और कुछ स्पेशल है नहीं। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।